वेलकम एवरीवन, दिस तरुण लावत। वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ तरुण लावत केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर है गैसियस स्टेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली गैसियस स्टेट में हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स या गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है कि सॉलिड में ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स होती है, इसलिए वो कॉम्पैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। लिक्विड में थोड़ी वीक फोर्सेस होती हैं, फिर गैसेस में और वीक फोर्सेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, उनका नेचर कैसा कैसा होता है, उस नेचर को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स या आइटम्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, क्या क्या नेचर होता है उनका। तो कई तरीके की फोर्सेस होती हैं। पहली फोर्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कई तरीके की फोर्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला नाम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, और आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, और आपकी क्या हो सकती है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, और क्या हो सकती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, और क्या हो सकती है आपकी, टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और फिर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी शुरू की जो 5 फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को मिला के हम बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो 5 फोर्सेस मैंने लिखे हैं शुरुआत में, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस, ये वीक होती हैं तो इसलिए वीक भी लगा देते हैं, वीक वॉन डर वाल फोर्सेस। राइट, ये जो शुरू की 5 लिखी हुई है, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो एक एक करके सारी फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी फोर्स की। तो सबसे ऊपर लिखी हुई है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल लास्ट के चैप्टर में आप जान चुके हैं डाइपोल क्या होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि HCl का मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज HCl। तो HCl का एक मॉलिक्यूल है। ठीक, HCl के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि भाई क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग नेचर के हैं। अब एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रॉपर्टी होती है। चैप्टर नंबर 3 में क्लास 11 के पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम ये बात पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रॉपर्टी होती है। एटम क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयर्ड हुए हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को ही तो हम बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो हम लिखते हैं उसका मतलब क्या है, वहाँ पे बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये थोड़ा सा इधर खींच के रखता है। डील क्या हुई थी, जब क्लोरीन और हाइड्रोजन साथ में आके मिले थे, जब HCl फॉर्म हुआ था, तो डील ये हुई थी कि हाइड्रोजन भी अपना बीच में रखेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी अपना बीच में रखेगा, जिससे क्लोरीन को भी वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिले और हाइड्रोजन को भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने को मिले। तभी तो शेयरिंग होती है, तभी तो बॉन्ड बनता है।
तो डील तो ये होती है बीच में रखेंगे यूज़ करेंगे, लेकिन क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया। अब जब उसने अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलने चाहिए थे या इलेक्ट्रॉन का जितना पार्ट उसको यूज़ करने को मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया यानी कि नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ गया, तो हम लिखेंगे डेल्टा नेगेटिव। हम क्या लिखेंगे? डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इसको कमी महसूस होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा पॉजिटिव। तो हम बोलते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज और इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। और अगर एक मॉलिक्यूल में एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो यानी पोल्स बन जाए तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो HCl क्या है आपका? डाइपोल बन गया है। क्या बन गया है? डाइपोल। ठीक है, तो अब ऐसे ही दूसरा HCl का मॉलिक्यूल होगा उसमें भी डाइपोल होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होते हैं? अट्रैक्शन होते हैं, आप जानते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में क्या होगा? अट्रैक्शन, और ये इस अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से चिपके रहेंगे, राइट। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद आ जाती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल H2O के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। H2O को का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल भी पोलर होता है यानी कि डाइपोल होती है ना। तो उसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे पॉजिटिव डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा, इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। तो उसमें भी इस तरीके की अट्रैक्शन आपको दिखाई देगी। अब आपने लेट्स सपोज पानी में क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। ठीक है, तो NaCl जब पानी में जाएगा तो वो Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, पहली फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी? आयन डाइपोल इंटरेक्शन वाली फोर्स की, सेकंड वाली फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, आपने पानी में क्या डाल दिया? NaCl, नमक डाल दिया, तो Na अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, नमक पानी में जाने के बाद ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में कैटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है, तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। अब पानी का मॉलिक्यूल अगर पोलर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O की बात करें, अगर ये पोलर है माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, अगर मान लो इसमें पोलैरिटी है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट जो Na+ है वो नेगेटिव वाले पार्ट के साथ चिपक जाएगा, है ना। और जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ चिपकेगा? पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ। तो इस तरीके की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। इसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी तीसरी फोर्स की बात कर रहे हैं अब हम, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, तीसरी फोर्स की बात कर रहे हैं। ये किस तरीके की फोर्स होती है? देखो, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब आयन है और इंड्यूस का मतलब किसी की वजह से दूसरे में कोई चीज़ पैदा हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंड्यूस करना। ठीक है, तो आयन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वही बात कर लेते हैं कि NaCl ही है, लेट्स सपोज Na+ आयन है और हमने किसी दूसरे जो सब्सटेंस है हमारा उसमें हमने NaCl डाल दिया, राइट। अब क्या होगा? वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज वो मॉलिक्यूल कैसा है? वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उस पर ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये Na+ क्या करेगा? उसके अंदर से नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा उसके। ठीक है, अब ये क्या है? ये नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यानी इस पर कोई पोज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये Na क्या करेगा? इसके अंदर नेगेटिव खींचेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो दूसरी तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो Na+ और नेगेटिव वाले पार्ट में इस मॉलिक्यूल के क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलर में। यानी Na ने इसको नॉन पोलर से किस में कन्वर्ट कर दिया? पोलर में। यानी कि आयन ने इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर दिया, यानी ये डाइपोल था नहीं लेकिन इसमें डाइपोल इंड्यूस कर दी, इसको डाइपोल बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके की इंटरेक्शंस भी होती हैं, आयन और इंड्यूस डाइपोल। उसके बाद करते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। देखो समझ रहे हो, पहले आयन ने इंड्यूस डाइपोल क्रिएट करी थी, अब क्या करेगी? डाइपोल ही दूसरी इंड्यूस डाइपोल पैदा कर देगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे HCl का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। HCl का मॉलिक्यूल है ना, और इसमें क्या है? डाइपोल है। अब हमने इसको किसी दूसरे सब्सटेंस में मिलाया जिसके अंदर डाइपोल नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब नेगेटिव वाला पार्ट इसके अंदर क्या इंड्यूस करेगा? क्या खींचेगा? पॉजिटिव वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाली चीज़ों को उधर रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर ये HCl का मॉलिक्यूल क्या करेगा? तो नेगेटिव वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या
पैदा करता है एक डाइपोल। नेगेटिव वाला पार्ट, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट, इसके अंदर जो पॉजिटिव है उसको अपनी तरफ खींचेगा और जिसके अंदर नेगेटिव है उसको रिपेल करेगा। तो इसके अंदर अपने आप क्या हो जाएगी, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगी, अपने आप क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद आती है फिफ्थ वाली, लास्ट वाली, टेम्पररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी बात कर लेते हैं, है ना। अभी हमने 4 फोर्सेस डिस्कस कर ली, 5 ही फोर्स की बात करते हैं, टेम्पररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इनकी डेफिनेशन जो है आपके पास जो भी साइड बुक हो, ठीक है, उसमें से आप देखकर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। बात कर लेते हैं फिफ्थ फोर्स की। चलिए फिफ्थ फोर्स की बात करते हैं। फिफ्थ फोर्स में क्या होगा, देखो फिफ्थ फोर्स में क्या होगा, देखो टेम्पररी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब टेम्पररी डाइपोल क्या चीज़ होती है, देखिए लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है और वो क्या है, वो नॉन पोलर है, उस पर कोई पोल्स नहीं है। अब क्या है इसमें क्या होगा, है ना, सब्सटेंस है, उसके बहुत सारे, भाई कोई भी सब्सटेंस होती है, कोई भी चीज़ होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो होता नहीं। अब क्या होगा, देखो कि ये नॉन पोलर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल में एटम से बना होता है। एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस और उसमें चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और एटम भी हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा मोमेंट आ जाता है कि रिवॉल्व करते करते अचानक से मॉलिक्यूल में किसी एक साइड में, है ना, किसी एक लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन्स, भाई वो तो क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, ठीक है, वो वेव की तरह घूम रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक सर्टेन मोमेंट पे कि एक साइड में किसी एक सर्टेन लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, थोड़ी सी देर के लिए, है ना, एक मोमेंट के लिए। अब जैसे ही वो डेवलप होगा तुरंत वो क्या करेगा, पड़ोस वाले मॉलिक्यूल में उसको डेवलप कर देगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा इंड्यूस कर देगा तुरंत, ये वाला अपने पड़ोस वाले में इंड्यूस कर देगा। तो इस तरीके से एकदम से एक ही मूवमेंट में सारे मॉलिक्यूल्स में क्या क्रिएट हो जाएगी, डाइपोल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी एक टेम्परेरी डाइपोल बनेगी और वो बाकी में क्या कर देगी, एकदम से डाइपोल इंड्यूस करेगी। तो ये मोमेंट होता रहता है, जैसे इसमें हुआ, थोड़ी देर बाद किसी और मॉलिक्यूल में हो गया तो उसकी वजह से एकदम से सब डाइपोल बन गई, ठीक है, ठीक। वो मोमेंट खत्म हुआ तो तीसरे मोमेंट पे किसी और मॉलिक्यूल में ऐसा हो गया तो फिर से डाइपोल बन गई। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से ऐसा फिनोमिना भी एग्जिस्ट करता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस किस तरीके से डेवलप होती है, किस किस टाइप की होती है ना, मॉलिक्यूल्स की फोर्स होती है, ठीक। तो ये हो गई हमारी टेम्पररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल अचानक से क्या बन जाता है, पोलर। क्यों बन जाता है कि उसमें किसी भी मोमेंट पे क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि भाई एक सर्टेन लोकेशन पे अचानक से इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा, क्योंकि वो स्टैटिक तो होते नहीं, वो लगातार क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब लास्ट फोर्स की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं जिसको, ठीक। अच्छा, अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ये, जो हम सिक्स्थ फोर्स पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो सबसे पहले कहाँ डेवलप होती है, या तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हो, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, जहाँ जहाँ ये बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। अब क्या होता है देखो, जैसे कि H2O की बात कर लेते हैं, H2O, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, या मैं सिर्फ स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के रहता है, ठीक, और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं, है ना। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, शेप भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा शेप होता है, ठीक है।
तो ये H2O का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इसमें ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि शेयरिंग में उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया है, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है। तो कुल मिला के इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बनाना सीख गए होंगे। ठीक, अच्छा बात कर लेते हैं अब ऑक्सीजन क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है और थर्ड नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है तो उसमें शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अच्छा, अब ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, वही होगा कि भाई गड़बड़ होगी, धोखा होगा, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, डील हुई है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को बीच में रखना है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जब अपनी तरफ खींच लेता है तो इस पर माइनस डेल्टा डेवलप हो जाता है, इस पर प्लस डेल्टा डेवलप हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन इधर से भी यही काम करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा डेवलप हो जाएगा, तो एक तरीके से डाइपोल डेवलप हो जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत परेशान होता है। क्यों परेशान होता है कि भाई डील तो ये हुई थी कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉन रखूँगा, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, हम दोनों शेयर करेंगे, दोनों यूज़ करेंगे, लेकिन उसको जितना शेयर करने को मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है। अब क्या होता है जो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है आस पड़ोस में, ठीक है, उसमें भी ये सीन क्रिएट हो गया होगा। अब ये जो हाइड्रोजन होता है क्योंकि ये परेशान है तो ये इसके लोन पेयर को लालच भरी निगाह से देखता है, इस लोन पेयर की तरफ, क्योंकि खाली पड़े इलेक्ट्रॉन्स, इनका कोई यूज़ तो हो नहीं रहा ऑक्सीजन पे। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ क्या करता है, बहुत ज़ोर से, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो गरीब तो अमीर के पास, अमीर की तरफ अट्रैक्ट होगा ही, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आई बात। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो जहाँ जहाँ हमको इस तरीके की सिचुएशन दिखाई देंगी कि जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो, वहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी होगी किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया की बात कर लेते हैं, NH3, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वही काम होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इससे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के साथ भी यही करेगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा डेवलप हो जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी यही करेगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा डेवलप हो जाएगा यहाँ पे भी। तो देखो तीनों हाइड्रोजन परेशान है। अब लेट्स सपोज इधर कोई दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके पास जो लोन पेयर है ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन परेशान है, तो इस लोन पेयर की तरफ क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। और जब ये इस लोन पेयर की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो गई है। स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ना करती तो हो सकता है वो 60-70 पे ही बॉईल कर जाया करता, है ना, और इवन इससे कम पे भी हो सकता था, ठीक है। तो जो है हो सकता है 30-35 पे बॉईल कर जाता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। ठीक, तो ये बात हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, राइट। चलिए।